नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बातें उस दौर की में। बीते हुए दौर की कुछ ऐसी भी चीजें थी जो आज हमें अक्सर याद आती है। कभी वह बचपन के गांव की कहानी याद आती है तो कभी ट्यूबवेल पर नहाना याद आता है। शाम होते ही माँ के हाथों लालटेन जलाना याद आता है तो कभी सोचती हूँ वह बातें जब हम सबके पिताजी खेतों में हल चलाया करते थे। तब उस समय सैकड़ों पंछी अपना पेट भरने पहुंच जाते थे, लेकिन आज वही पंछी बहुत कम देखने को मिलते हैं। वह शाम होते ही घर का चूल्हा जलता था, तब चूल्हे से निकलता धुआं भी अच्छा लगता था। कभी बचपन का वह पुराना मिट्टी का घर याद आता है जब बारिश होने पर पानी टपकता था, लेकिन बारिश बंद होने के बाद खुले आंगन में खटिया बिछ जाती थी। कभी वो मेले से खरीदे गए खिलौने याद आते हैं जिनके टूट जाने के बाद वह रोना याद आता है। कभी वह बचपन के पथरीले गलियां याद आती हैं जहां कभी दोस्तों के साथ टायर और सिक्के दौड़ाया करते थे। सुबह सुबह जिस पर कभी माँ मसाले पीसा करती थी वह सिलबट्टा याद आता है। वह पापा या चाचा की पुरानी वाली बड़ी साइकिल याद आती है जिसे चलाने की ललक हमेशा रहती थी। सीट से पेडल तक पाँव पहुँचते भी नहीं थे, फिर भी कैची स्टाइल से उसे चलाना बहुत पसंद था। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि गुजरा जमाना लौटकर नहीं आता, लेकिन कुछ पलों के लिए गुजरे हुए जमाने को जरूर महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको महसूस करवाएंगे 90 के दशक के उस दौर को जिसे देखकर आपको बचपन की याद आ जाएगी और आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो चलिए चलते हैं बचपन के उस दौर में। यह वीडियो भी बहुत अच्छी बनी है तो अंत तक जरूर देखना। याद है उस दौर के अधिकतर लोगों के घर की दीवार में इसी तरह की आला या ताखा हुआ करता था जहाँ पर छोटी छोटी चीजें रखी जाती थी, जैसे दवाइयाँ, चाबी और शाम को जलाने वाली लैंप या चिमनी रखे जाते थे। लेकिन अब नए घरों में इनकी जगह ड्रेसिंग टेबल या डिजाइनर अलमारियों ने ले ली है। वीडियो में दिख रही मैना पंछी उन दिनों हर जगह दिखाई देती थी, लेकिन आज यह बहुत कम देखने को मिलती है। उस दौर में जब हम लोगों के पास मोबाइल नहीं था, तब रोज शाम होते ही हम लोग सारे दोस्त एक जगह मिला करते थे, खूब हंसी मजाक किया करते थे। इतना सुकून भरा दौर था दोस्तों जब सोशल मीडिया जैसे खतरनाक चीजें नहीं थी। तब गांव के बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कई मजेदार खेल खेला करते थे। राजा मंत्री, चोर सिपाही, सिंगल बुलबुल मास्टर, नुक चोरियाँ, छुपन छुपाई, गिट्टी फोड़, लंगड़ी गुप्पा, बहुत सारे खेल थे जिसे हम लोग खेला करते थे। दोस्तों, आप अपने बचपन में कौन से खेल सबसे ज्यादा खेले हो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अब नजर नहीं आते ये डाकिया जिनकी साइकिल की घंटी सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ उठती थी। पोस्ट ऑफिस तो आज भी है, लेकिन खत लिखने वाला कोई नहीं है। वह पापा जी की पुरानी घड़ी जिसके अंदर रेडियम लगी रहती थी, जिसमें प्रकाश पड़ने के बाद अंधेरे में जलने लग जाती थी, जिसे देखकर हम बहुत खुश होते थे। दोस्तों, 90 के दशक में यह सब कैलेंडर लगभग अधिकतर लोगों के घरों में लगे रहते थे, क्योंकि इस कैलेंडर में बुरे लोगों सजा देते हुए दिखाया गया था। बचपन में हम लोग इस कीड़े से बहुत डरा करते थे, क्योंकि ये कीड़ा अचानक कहीं से भी उड़कर बैठ जाता था। यह दोनों पौधे से हम सबके बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि जब हम लोग खेतों की तरफ जाया करते थे तो उन दिनों इससे तोड़कर खूब खेला करते थे। यह छोटी वाली पेप्सी जो गर्मियों के दिनों में 1 रुपए में 2 मिल जाती थी, बचपन में हम लोग इसे खरीदकर खूब पिया करते थे। पता नहीं यह गांव कहाँ का है, लेकिन गांव को देखकर लग रहा है कि यहाँ के अधिकतर लोग अपने घरों को छोड़कर शहर जा चुके हैं। यह घर कभी किसी जमाने में यहाँ पर रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज यह पुरखों की विरासत अब खंडर में बदल गई है। कभी एक ऐसा भी समय था जब रास्तों में
जाते हुए फिल्मों के पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा करते थे, वहाँ घंटों खड़े होकर उसे निहारा करते थे। 90 के दशक में ऐसे लोहे की बाल्टी प्रचलन में थी, क्योंकि उस दौर में प्लास्टिक की बाल्टी बहुत कम मिलती थी। आज के दौर में यह सब चीजें सिर्फ दूर दराज के गांव में देखने को मिलती है, लेकिन 20 से 30 साल पहले यह सब चीजें लगभग हर गांव में इस्तेमाल की जाती थी। बचपन में हम सब बच्चों को गुब्बारों से बहुत प्यार था। जब भी कभी बाजार या मेला जाया करते थे, एक गुब्बारा जरूर खरीदते। अगर किसी कारण वह फूट भी जाता तो उसे हम लोग मुंह से छोटा सा बलून बनाकर खेला करते थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि यह कविता आपने किस क्लास में पढ़ी थी, जिसकी लाइन थी, उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। याद है हम सबके बचपन के स्कूलों में उन दिनों अधिकतर ब्लैक बोर्ड ऐसे सीमेंट के बने होते थे, जिस पर डेले वाली चौक से सर उस पर लिखा करते थे। हम लोग तो मौका पाते ही इस चौक को चुराकर घर ले जाते थे। याद है बचपन में हम लोग मारधाड़ वाली फिल्मों को देखकर हम लोग उनके छोटे छोटे पोस्टर को दुकानों से खरीद कर जमा किया करते थे। साथ में हम लोग ऐसे खिलाड़ियों के स्टिकर को खूब जमा करते थे, क्योंकि उस समय चिंगम के साथ या फ्री में मिलते थे। 20 से 30 साल पहले के अधिकतर लोग अपने घरों में इस तरह के छोटे से अलमारी जरूर बनाया करते थे। इसमें दूध, दही और छाछ इत्यादि चीजें को रखते थे। मोबाइल चलाने वाले आज के दौर के बच्चे क्या जाने कि हम लोग अपने जमाने में अरंडी के बीज से भी पंजा लड़ाने वाले खेल खेला करते थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि यह चीज क्या है और आपके शहर में इसकी सब्जी को क्या बोलते हैं। याद है 2006 और 7 में जब सीडी डीवीडी का दौर था, तब हम लोग 100 रुपए में किराए पर लाकर रात भर जाकर इसी तरह की फिल्में देखा करते थे। आज के समय में यह सब नोट बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन एक दौर था जब सिर्फ इनका ही राज हुआ करता था। बचपन में जब स्कूलों में एग्जाम होती थी तो उसके अंत में एक चित्रकला का पेपर हुआ करता था। फिर हम लोग मम्मी से पैसे मांगकर ऐसे स्केच पेन खरीदा करते थे और इसी तरह के चित्र उन दिनों खूब बनाया करते थे। दोस्तों, आप लोग के गांव में इस चीज को किस नाम से जानते हैं और आपको इस पर चढ़ने का मौका मिला है, जरूर बताना। बचपन में हम लोग चिड़ियों को मारने या पकड़ने के लिए खूब प्रयास किया करते थे, इसलिए रबर और लकड़ी की सहायता से इस तरह का गुलेल बनाया करते थे। उसे मारने की कोशिश किया करते थे। बचपन के दिनों में जब कोई नया बल्ब लाया करता था, उसके कवर को हम लोग इस तरह से हाथ में पहन लिया करते थे और अपने आप को बॉक्सर समझा करते थे। आप लोग भी मेरी तरह ऐसा किए हो तो कमेंट में जरूर बताना। उस दौर की कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हम लोग बचपन में देखा करते थे। इसे देखकर आपको बचपन की याद आ जाएगी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।